बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के शुल्क में परिवर्तन किया गया। अब नया शुल्क क्या रहेगा चलिए देख लीजिए, और साथ में आप लोगों को यह भी बताएंगे अगर आपका सिलेक्शन कांस्टेबल या किसी दूसरे पोस्ट पर होता है और एग्जाम में ड्यूटी दी जाती है तो इसके लिए कितना रुपया मिलता है, और जो भी विशेषज्ञ होते हैं एक क्वेश्चन सेट करने के लिए कितना रुपया दिया जाता है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल नई वैकेंसी और बिहार दरोगा 2021 नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो नई वैकेंसी कब तक दी जाएगी, क्या इस साल 2021 में वैकेंसी आएगी या नहीं, और अगर इस साल नहीं दी जाएगी तो अगले साल कब तक दी जाएगी, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सामान्य प्रशासन विभाग का ऑफिशियल लेटर है और विषय में है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय चयन परिषद, सिपाही भर्ती, जितने भी बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित आयोग है सभी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए विभिन्न मदों में शुल्क की स्वीकृति के संबंध में जब यह कैबिनेट से मंजूरी मिली थी उसी समय आप लोगों को वीडियो बनाकर दिए थे कि बिहार के प्रतियोगिता परीक्षाओं का शुल्क में परिवर्तन किया गया। अब इससे संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग का ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो गया है और सभी एग्जाम के शुल्क में अब संशोधित कर दिया गया। बाकी यहाँ पर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आदेश में है, आदेश दिया जाता है सर्वसाधारण जानकारी के लिए इसे बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए, यानी गजट में प्रकाशित किया जाए, जिससे आम जनता को सभी को जानकारी मिल पाए और सभी आयोग को यह नोटिस भेजा जाए। और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 15 नवंबर 2021 का यह नोटिस है, सामान्य प्रशासन विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। अब यहाँ पर शुल्क के बारे में सभी आयोग का यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं और परीक्षाओं के शुल्क यहाँ पर है, तो एक एक करके चलिए देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर बीपीएससी के बारे में है। बीपीएससी में आप एग्जाम का देखिएगा तो दो चरण होता है, पहला होता है पीटी एग्जाम, दूसरा होता है मेंस एग्जाम, और बीपीएससी में 2 बार फॉर्म ही फिलअप करना पड़ता है। अभी आप देखिएगा 67वीं का जो फॉर्म आया है तभी सबसे पहले आपको पीटी परीक्षा का फॉर्म फिलअप करना है। पीटी का अलग शुल्क होता है, फिर मेंस का भी, जो अभ्यर्थी पीटी परीक्षा में पास करते हैं तो मेंस में भी फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। इसी तरह से बिहार एसएससी में भी है, और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी दरोगा का जो परीक्षा लिया जाता है उसमें सिर्फ एक ही बार फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। इसी तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल सीएसबीसी के द्वारा जितने भी परीक्षा ली जाती है उसमें भी सिर्फ एक ही बार फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप बीपीएससी में देखिएगा तो आवेदन शुल्क है पीटी परीक्षा का 600 रुपया है, तो अभी भी यह 600 ही था, और मेंस का यहाँ पर बढ़ा करके अब 750 कर दिया गया, यानी पीटी में आपको 600 रुपया पेमेंट करना है, मेंस में आपको 750 रुपये का पेमेंट करना है। बाकी दरोगा एग्जाम में फी में कटौती किया गया है, तो आगे इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे दरोगा से रिलेटेड। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखिएगा तो जनरल कैटेगरी हो गया, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं और पुरुष है तो आपको 600 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 150 रुपये, और फीमेल ऑल कैटेगरी में यानी अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं और महिला है तो आपको 150 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है महिला उम्मीदवार सभी कैटेगरी के लिए 150 रुपये का पेमेंट है। और अगर आप दूसरे स्टेट से आते हैं, किसी दूसरे राज्य से है, तो किसी भी कैटेगरी से है यानी पुरुष है या फिर महिला है, आपको 600 रुपये ही पेमेंट करना पड़ेगा। मेंस में 750 रुपये का आपको ये चार्ज है। अब यहाँ से आप देख लीजिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार एसएससी में पहले अगर आप देखिएगा 2014 टाइम में जब फर्स्ट इंटर लेवल की वैकेंसी आई थी और सेकेंड ग्रेजुएट लेवल की, तो उस समय 300 रुपये ही पेमेंट था। अब इसे बढ़ा करके 540 कर दिया गया है। और बिहार एसएससी में भी 2 बार फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, पीटी का अलग से, मेंस का अलग से। तो मेंस में 675 रुपये है। सेम यहाँ पर कैटेगरी भी इसी तरह से, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी कैटेगरी से 540 रुपये, एससी एसटी में 135 रुपये, और फीमेल ऑल कैटेगरी का 135 रुपये है यहाँ भी। और अगर आप दूसरे राज्य से आते हैं तो 540 रुपये, मेंस में आपको 675 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद है बिहार तकनीकी सेवा आयोग। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा टेक्निकल से संबंधित जितने भी पोस्ट है, जैसे जूनियर इंजीनियर हो गया या फिर नर्स, डॉक्टर से संबंधित जो भी पोस्ट है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा ली जाती है। इसमें परीक्षा तो नहीं लिया जाता है, मार्क्स बेसिस पर ही सिलेक्शन होता है। यहाँ पर आप देखिएगा आवेदन शुल्क का है, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए है, इसमें एग्जाम नहीं लिया जाता, इसलिए मेंस परीक्षा को ऐसे शुल्क निर्धारित है, लेकिन एक ही इसमें फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो 540 रुपये है, और ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए 135 रुपये, अदर स्टेट साथ हैं 540 रुपये। अब चलिए दरोगा से संबंधित यहाँ पर देख लीजिए। और इसके बाद है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, यह नया बनाया गया है 2020 में। प्रोफेसर से संबंधित जितने भी एग्जाम है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा ली जाती है, तो यहाँ भी फी है इसी तरह से 540, 675। अब चलिए दरोगा एग्जाम से संबंधित देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी
दरोगा सब इंस्पेक्टर से संबंधित जो भी पोस्ट है बीपीएसएससी आयोग द्वारा परीक्षा ली जाती है। और यहाँ पर आप फी देख लीजिए 540 रुपये, पहले जो यह फी था 700 रुपये, यानी फी में कटौती किया गया है। और सबसे बड़ी राहत वाली बात है फीमेल महिलाओं के लिए, पहले जो फी था महिलाओं के लिए भी 700 रुपये ही, अब इसे कटौती करके 5 गुना कमी किया गया, अब 135 रुपये निर्धारित कर दिया गया है। और यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देखिएगा, जनरल कैटेगरी, बीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी कैटेगरी के लिए 540 रुपये है प्रारंभिक परीक्षा का, और मेंस का है 675 रुपये। वैसे सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मेंस का भी फी निर्धारित कर दिया गया, जितने भी आयोग है सभी के लिए यहाँ पर निर्धारित है, लेकिन इसमें मेंस के लिए अलग से फॉर्म नहीं भरवाया जाएगा। बीपीएसएससी का पैटर्न देखिएगा, इसमें सिर्फ एक ही बार फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, बाकी बीपीएससी एग्जाम में 2 बार फॉर्म फिलअप करना पड़ता है बिहार एसएससी में। और जो भी है जैसे सीएसबीसी हो गया, सीएसबीसी में ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं जिसमें मेंस एग्जाम लिया जाता है, फिर भी यहाँ पर फी निर्धारित है। तो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से फी निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन इसमें एक ही बार फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। आयोग को जो भी यहाँ पर खर्च होगा, पीटी परीक्षा, मेंस हो गया, इसके बाद फिजिकल टेस्ट में, सभी के लिए पीटी परीक्षा से ही यहाँ पर पैसा आ जाएगा, इसलिए 2 बार फॉर्म नहीं भरवाया जाएगा। वैसे आयोग पर डिपेंड है, फी यहाँ पर निर्धारित है, तो हो सकता है कि मेंस के लिए अलग से भी फॉर्म भरवाया जाए, लेकिन ऐसा पैटर्न नहीं है, इसलिए एक ही बार फॉर्म भरवाया जाएगा पीटी का सिर्फ। और यहाँ पर फीमेल के लिए देखिएगा, तो फीमेल के लिए भी अब 135 रुपया कर दिया गया, पहले फीमेल को भी 700 रुपये पेमेंट देना पड़ता था। एक चीज़ और आपको जानकारी दे दे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 2018 में ही घोषणा किया गया था कि बिहार में जितने भी सरकारी परीक्षा है इसमें महिलाओं के फी में 50% की कटौती की जाएगी। इसके बाद बीपीएससी हो गया या फिर बिहार एसएससी हो गया, इन दोनों परीक्षाओं में फी में कटौती कर दिया गया था। बीपीएससी का फी फीमेल के लिए 150 रुपये इसके बाद निर्धारित कर दिया गया 2018 के बाद, लेकिन बीपीएसएससी आयोग हो गया और सीएसबीसी आयोग में पुलिस से संबंधित जो भी एग्जाम है इसमें महिलाओं के फी में कोई कटौती नहीं किया गया था। अब यहाँ पर रिवाइज नियम लागू कर दिया गया, तो अब फीमेल का भी फी 135 रुपया हो गया है। और इसके बाद यहाँ पर बाकी अन्य कैटेगरी के लिए 540 रुपये, SC ST के लिए भी 135 रुपये का फी है। यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ गया। अब केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का देख लीजिए, तो कांस्टेबल सिपाही से रिलेटेड जो भी पोस्ट है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड हो गया, फायरमैन हो गया, बिहार पुलिस कांस्टेबल, जो भी पोस्ट कांस्टेबल लेवल का है, यहाँ पर CSBC के द्वारा परीक्षा ली जाती है। और इसमें मेंस एग्जाम किसी भी पोस्ट के लिए नहीं होता है, सिर्फ एक ही चरण है, प्रारंभिक परीक्षा दीजिए, इसके बाद फिजिकल होता है। और कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें मेरिट फिजिकल के अकॉर्डिंग बनता है, कुछ ऐसे पोस्ट है नियमावली के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है, कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें लिखित परीक्षा में मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट बनता है। तो यहाँ पर अब फी जो है 540 रुपये, लेकिन इसके फी में बढ़ोतरी हो गया है। पहले यह जो फी था 450 रुपये, बढ़ के 540 रुपये हो गया। तो यहाँ पर इसलिए आपको देखने को मिल रहा है कि सभी एग्जाम का फी एक समान किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम है जिसमें फ़ी कम हुआ है, कुछ ऐसे एग्जाम है जिसमें फ़ी में बढ़ोतरी हो गया है। और इसी तरह से यहाँ पर महिलाओं के लिए बेनिफिट है, CSBC के द्वारा जो भी परीक्षा ली जाती थी तो महिलाओं के लिए कोई भी छूट नहीं था, सिर्फ SC ST कैटेगरी में छूट था, बाकी सभी के लिए 450 ही था, तो अब यहाँ पर 135 हो गया है। और अदर स्टेट के लिए 540 रुपये ही जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते हैं इसलिए। और CSBC में किसी भी पोस्ट के लिए मुख्य परीक्षा नहीं होता है, तो यहाँ पर ये फी का कोई मतलब रह ही नहीं जाता है। अब चलिए कुछ और जानकारी देख लीजिए, जैसे अगर आपका ड्यूटी दिया जाता है तो उसमें कितना क्या कुछ मिलेगा। यहाँ पर आप देखिएगा अनुलग्न ख में है, जो भी आयोग से संबंधित कर्मचारी उससे रिलेटेड है, यहाँ पर मिलेगा, रविवार या फिर छुट्टी के दिन काम करेगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन सेट करने के लिए कितना क्या कुछ मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बीपीएससी एग्जाम के बारे में यहाँ पर है, और दूसरे एग्जाम में 90 रुपये दिया जाता है। बीपीएससी में एक क्वेश्चन सेट करने के लिए 100 रुपया है। तो पीटी परीक्षा से संबंधित यह है, मेंस में 5000 रुपया मिलता है एक क्वेश्चन का। तो पीटी में यहाँ पर 150 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपया मिलेगा, और एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपया है। और इसका हिंदी ट्रांसलेशन के लिए क्वेश्चन जो मूल रूप से सेट किया जाता है अंग्रेजी भाषा में, और उसका हिंदी ट्रांसलेशन रहता है, तो 40 रुपये ये हो गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं एक क्वेश्चन के लिए 140 रुपया। इसके बाद इसको अरेंज करने के लिए भी 100 रुपये एक क्वेश्चन का मिलता है। यहाँ पर आप देखिएगा मर्यादक मॉडरेटर, यानी क्वेश्चन को अरेंज करने के लिए सही तरीके से, जैसे अगर साइंस का क्वेश्चन है तो एक साथ साइंस का क्वेश्चन रहेगा, मैथ है तो एक साथ मैथ का क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से यहाँ पर 100 रुपये है। और यहाँ पर ये भी होता होगा कि जो भी यहाँ पर विशेषज्ञ है बहुत सारे क्वेश्चन सेट करके देते होंगे, और ये जो मर्यादक है मॉडरेटर है उसमें से अच्छे लेवल का जो भी उसको लगेगा क्वेश्चन यहाँ पर चूज करके देता होगा, जिससे गोपनीयता बनी रहे। जो भी विशेषज्ञ होगा उसको कहा जाता होगा आप 100-200 क्वेश्चन सेट करके दीजिए, और मर्यादक यहाँ पर रेंडमली कोई भी 10 या 15 जो भी क्वेश्चन रहता होगा चूज करता होगा। तो 100 रुपये इसके लिए भी यहाँ पर मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए।
बाकी और एग्जाम में देखिएगा तो इसका 90% मिलेगा, यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग केंद्रीय चयन परिषद यहाँ पर लागू तो नहीं लिखा है, लेकिन इस रूल में शुरू में दिया हुआ था कि 90% बीपीएससी एग्जाम के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो इसमें 90 रुपये एक क्वेश्चन सेट करने के लिए मिलेगा। बाकी ट्रांसलेशन का भी मिलेगा 40 का आप 90% यानी 36 रुपये मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर मॉडरेशन के लिए भी अलग से 90 रुपये दिया जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ से जानकारी मिल गई। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए, जैसे बीपीएससी एग्जाम में मेंस होता है तो मेंस के लिए एक क्वेश्चन के लिए 5,000 रुपये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसमें कुछ ही क्वेश्चन रहता है और आदर्श उत्तर के लिए 240 रुपये। फिर यहाँ पर नीचे भी दिया हुआ है, अगर परीक्षा 2 घंटे का है तो 5,000 रुपये, आदर्श उत्तर के लिए 240 रुपये, और इसके बाद अरेंज करने के लिए यहाँ पर 300 रुपये प्रति प्रश्न दिया जाएगा। अब चलिए यहाँ पर दूसरा चीज़ देख लीजिए आप, यहाँ पर आंसर किस रिलेटेड है, मॉडल उत्तर तैयार करने से रिलेटेड। यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपका सिलेक्शन कांस्टेबल या किसी दूसरे पोस्ट पर होता है और अगर आपका एक ड्यूटी एग्जाम में दिया जाता है तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 रुपये एक पाली का मिलता है। 2 पाली में अगर एग्जाम है तो 300 रुपये आपको मिलेगा पुलिस पोस्ट के लिए यहाँ पर है। बाकी अन्य पोस्ट के लिए जैसे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी पानी पिलाने के लिए 200 रुपये प्रतिदिन एक मुश्त यहाँ पर राशि दी जाती है। तो जो भी अगर आप कांस्टेबल पोस्ट के लिए है तो कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो भी सैलरी है उस दिन का आपको सैलरी मिलेगा ही, साथ में यहाँ पर अगर एग्जाम में ड्यूटी दिया जाता है तो ये एक्स्ट्रा होगी आपको मिलेगा। यहाँ पर केंद्र अधीक्षक के लिए 1250 रुपये, तो केंद्र अधीक्षक अधिकारी लेवल को ही बनाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर राशि भी अधिक है। तो सभी एग्जाम में यहाँ पर आप देखिएगा तो 90% बीपीएससी का दिया जाएगा, सीएसबीसी और बीपीएसएससी में 270 रुपये मिलेगा, 300 रुपये बाकी अन्य बीपीएससी के लिए है, तो यहाँ पर 270 रुपये आपको मिलेगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा शुल्क क्या कुछ रहेगा यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब जो भी नई वैकेंसी दी जाएगी इसी संशोधित परीक्षा शुल्क के अकॉर्डिंग फी ली जाएगी, और अगर आपकी ड्यूटी परीक्षा एग्जाम में दी जाती है तो इसके लिए आपको कितना रुपया दिया जाएगा, इसके बारे में भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि नई वैकेंसी कब तक दी जाएगी बिहार पुलिस कांस्टेबल एवं दरोगा की। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की। 2020 में 8415 पोस्ट पर वैकेंसी दिया गया था। लिखित परीक्षा 14 मार्च एवं 21 मार्च को लिया गया था और लिखित परीक्षा का अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया। 8 महीने कंप्लीट हो गया है और रिजल्ट में अनावश्यक देरी किया जा रहा है। सीएसबीसी को आप देखिएगा तो अभी मूड एक तरह से नहीं है रिजल्ट देने के लिए, और फिजिकल अभी करवाना नहीं चाह रहा है, इसलिए रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। और रिजल्ट देने के तुरंत बाद 1 महीने में फिजिकल करवाया जाता है, तो इसलिए अभी फिजिकल नहीं करवाना चाह रहा है, इसलिए अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया। और उम्मीद कम ही है कि इस महीने नवंबर लास्ट तक रिजल्ट दिया जाएगा। रिजल्ट आप लोगों को अगले महीने दिसंबर में ही देखने को मिलेगा। अगर रिजल्ट देना रहता तो दे दिया गया रहता, क्योंकि ड्राइवर का फिजिकल शुरू किया गया है और 24 नवंबर को लास्ट है। इसके तुरंत बाद क्योंकि ट्रैक तैयार किया गया था, फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल का शुरू किया जाता, 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाता। तो अभी फिजिकल नहीं करवाना चाह रहा है, इसलिए रिजल्ट नहीं दिया गया है। तो अगले महीने ही दिसंबर में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे ही लिखित परीक्षा का रिजल्ट आएगा इसके 1 महीने में वैकेंसी भी नई वैकेंसी दे दी जाएगी, क्योंकि फरवरी 2021 के बजट में ही प्रभारी गृह मंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया था कि इस बार लगभग 9000 पदों पर सिपाही की बहाली होगी। तो वैकेंसी सब कुछ पहले से क्लियर है। जैसे ही 8415 पोस्ट का रिजल्ट आएगा लिखित परीक्षा के, इसके तुरंत बाद नई वैकेंसी दे दी जाएगी। अब बात करते हैं दरोगा वैकेंसी की। तो दरोगा 2021 में नई वैकेंसी नहीं आएगी। इसका रीज़न ये है कि पहले जो 2020 में वैकेंसी दिया गया 2213 पद पर, अभी तक प्रारंभिक परीक्षा नहीं लिया गया। प्रारंभिक परीक्षा लेने के बाद फिर मेंस एग्जाम, फिजिकल सब कुछ अभी कंप्लीट होने में कम से कम 8 से 10 महीने का टाइम लगेगा। और 2019 का जो फाइनल रिजल्ट दिया गया तो इसका ट्रेनिंग भी चलेगा। तो दरोगा में 2 साल का ट्रेनिंग, 1 साल इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग होता है। तो ये कंप्लीट होने के बाद 2020 का कंप्लीट होगा 2213, और जो भी 2213 में दरोगा के यहाँ पर सिलेक्शन होगा फिर इसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। और अगर अभी 2021 में तुरंत वैकेंसी दे दी जाती है दिसंबर में, तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि ट्रेनिंग का सीमित कैपेसिटी है। बिहार में लगभग 2000 पोस्ट के लिए दरोगा के लिए ट्रेनिंग की कैपेसिटी है, इसलिए एक साथ वैकेंसी यहाँ पर नहीं दी जाएगी। वैकेंसी जो दी जाएगी अगले साल 2022 में आप लोगों को मई जून में देखने को मिलेगा। लगभग 2000 पद पर दरोगा की वैकेंसी दी जाएगी 2022 के मई जून में। अभी आप लोगों को लगभग 6 महीने वेट करना पड़ेगा।